हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, सनशाइन हिंदी टाइम में स्वागत करते हो सभी का। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, रीडिंग का टॉपिक है क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ऑल स्टार्स रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है रीडिंग। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को प्रेस करें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपके रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए रीडिंग के थ्रू। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, सोचिए उनके बारे में। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, उनका या आपका साइन हो सकता है। यहाँ पर आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर ये पर्सन आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है, आप दोनों का मैरिज हो चुका है एक दूसरे के साथ, अभी आप दोनों अलग हो, सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन यूनियन चाहते हैं। इनके थॉट में चल रहा है कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन करे। ये पर्सन मुझे प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपको लेने आ सकते हैं। अगर आप इनके वाइफ हो तो ये पर्सन लेने आ सकते हैं, और अगर आप इनके हस्बैंड हो तो इनकी फीलिंग्स ये है कि ये चाहते हैं कि आप इनको लेने आओ, आप इनको सामने से अप्रोच करो। ये इनकी फीलिंग्स है, ये यूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली यूनियन के लिए सोच रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच, आप दोनों का घर बस जाए, एक दूसरे के साथ यूनियन हो जाए। काफ़ी ज़्यादा लव वाली फीलिंग्स है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये आपको लेकर, और पैशनेट कनेक्शन है ये। और अगर आप दोनों का मैरिज नहीं हुआ है, सिंगल हो, तो इनकी फीलिंग्स यही है कि आपके साथ मैरिज देखते हैं। ओके, मैरिज के लिए सोच रहे हैं। इनके थॉट में यही इनके दिमाग में चल रहा है कि आपके साथ मैरिज कर लिया जाए। ओके, ये आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है आपके रिलेशनशिप को, तो अब ये चाहते हैं कि आपसे मैरिज कर लें। ओके, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि हमें फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके साथ मैरिज कर लें, आपके साथ मैरिज के लिए सोच रहे हैं। अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है तो ये पर्सन बताना चाहते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को बताना चाहते हैं, आपके बारे में बताना चाहते हैं, आपकी कनेक्शन के बारे में बताने के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अपने फैमिली में बता दिया जाए, आपके फैमिली में बता दिया जाए, और आपके यहाँ रिश्ता लेकर आए। ये पर्सन सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके क्रश है तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए सोच रहे हैं, आपको डेट करने के लिए सोच रहे हैं। गाइस, इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। ओके, आपको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट या किसी भी तरह का प्रपोजल। देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें मिला है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है, ये कैसे कुछ दे रही है इनको। ठीक है, तो मैरिज का प्रपोजल, ये इनके थॉट में यही चल रहा है कि आपको क्यों ना मैरिज का प्रपोजल दिया जाए, आपको प्रपोज किया जाए, आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं, और किसी भी तरह का प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका प्लान यही लग रहा है मुझे कि आपको मैरिज का प्रपोजल देने के लिए सोच रहे हैं। ओके, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, ये फील कराना चाहते हैं कि आपसे बेहद प्यार करते हैं। ओके, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। आप दोनों का डेफिनेटली यहाँ पर या तो ट्विन फ्लेम हो आप लोग, या तो सोलमेट हो, क्योंकि हमें फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के थॉट में आपके लिए। फोर ऑफ कप्स का कार्ड हमें मिला है, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले आपको रिजेक्ट किया, पहले आपको इस पर्सन ने छोड़ा, आपको इग्नोर किया, आपने किसी भी तरह का प्रपोजल इस पर्सन को दिया। ठीक है, हो सकता है कि आपने पहले से इनिशिएटिव लिया हो, बट इस पर्सन ने इग्नोर किया था आपको। ठीक है, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया था, किसी भी तरह से इस पर्सन ने आपको या तो रिजेक्ट किया है या तो इग्नोर किया है। फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बहाना देकर, ठीक है, किसी भी तरह का बहाना देकर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, आपसे दुनिया क्रिएट की थी, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया था और अब यही पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये इनके फीलिंग्स है, ये इनके थॉट में चल रहा है। इनके थॉट में ये भी चल रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको पहले से छोड़ा, ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपको खुद से ही इग्नोर किया, आपको खुद से ही यानी कि दुनिया क्रिएट की आपके साथ, इस पर्सन ने खुद ही दुनिया क्रिएट की आपके साथ, तो इनकी फीलिंग्स ये है कि दुनिया क्रिएट तो मैंने की है, तो कैसे अप्रोच करूं? अगर उसने अपना बदला ले लिया तो, उसने मुझे रिजेक्ट किया तो क्या होगा, उसने मेरे ऑफ़र को ठुकराया तो क्या होगा, उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। ये इनकी फीलिंग्स है, ये इनके थॉट में चल रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को डिले हो रहा है, ठीक है, आपके पास आने में, आपके साथ यूनियन में इस पर्सन को डिले हो रहा है। वजह यही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस तरह से सोच रहे हैं कि देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके साथ मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, सबकी मर्ज़ी से मैरिज करना चाहते हैं। बट इनकी एनर्जी यही है कि आप कहीं इग्नोर ना कर दो, आप कहीं इस पर्सन को रिजेक्ट ना कर दो, आपकी फैमिली रिजेक्ट ना कर दे, या इनकी फैमिली नहीं मानी तो, आपकी फैमिली नहीं मानी तो, आपने रिजेक्ट किया तो, इस तरह का इनकी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, ऐसा हो सकता है, इन्होंने इग्नोर किया था, ये हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनका साइन हो सकता है, आपका साइन हो सकता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, इनका या आपका साइन हो सकता है। क्या चल रहा है इस पर्सन के थॉट में, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? हैंगमैन, क्या कहा था, जिसकी वजह से डिले हो रही है, वजह यही है जो आप दोनों के बीच रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्ट्रक्चर सिचुएशन है, उसका वजह यही है कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस पर्सन से, आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इनसे, ऐसा हो सकता है, जिसके वजह से ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनके ऑफ़र को ठुकरा दोगे। ये इनकी फीलिंग्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो, और ये यही सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन के ऑफ़र को, ओके, फ्रेंडशिप को, ऑफ़र को आपने ठुकरा दिया, तो ये मुझे नज़र आया है यहाँ पर। मुझे ना ये आपके पास्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, टोटली नो कांटेक्ट में हो आप लोग, अगर आप दोनों के बीच बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ठीक है। और अगर ये आपके पास्ट लवर हैं तो इनकी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रहा है, आपके साथ यूनियन, रिकन्सिलेशन ये चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच बहुत कम बातचीत हो रही है तो फिर भी इनकी एनर्जी यही है कि अब ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये सब इनके थॉट में चल रहा है, आपके पास कैसे आया जाए, आप दोनों का बेबी हो सकता है, या ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ओके, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है ये आपके लिए, डीप फीलिंग्स देख पा रही हूँ मैं, ओके, और पैशन भी है इस पर्सन का आपके लिए, बात करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इनकी तरफ से आपको मैसेज या कॉल्स 8 डेज़ 8 आवर्स के अंदर मिल जाए, ओके, 8 मिनट 8 आवर्स 8 डेज़ या तो 8 मंथ्स में इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, या 8 वीक्स भी लग सकता है। ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो डिले हो रही है उसकी वजह यही है कि एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और दूसरी ओर थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। आप दोनों के बीच फैमिली इशू हो सकता है कि फैमिली कहीं और मैरिज कराना चाहता है, कास्ट या रिलीजन की वजह से, और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। तो देखते हैं अब इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल में आपके लिए। मुझे लग रहा है अगर आप दोनों के बीच फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली नहीं मान रही, इस तरह का कुछ है ना, तो ये पर्सन अपना इंट्यूशन का सुन रहे हैं, अपने दिल का सुन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ये आपको लेकर, आपसे बातचीत करना चाहते हैं,
एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव आपको। ओके, जो पर्सन अभी तक आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। द सोर्स कहा था मैंने, डेफिनेटली ये पर्सन अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं। गाइस ये आपको भी फील होती है, ठीक है, ये आपको भी फील होती है। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो ये आपको भी फील होती है कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो आप लोग, ये आपको पता है। मुझे लग रहा है कि ये आपको पता है कि आप जानते हो कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ अलग है, बट आप लोग का लव काफ़ी ज़्यादा प्योर है, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल है। काफ़ी कुछ अलग है आप दोनों के बीच, बट बावजूद इसके आप दोनों ने एक दूसरे को आप लोग जैसे भी हो एक्सेप्ट किया है। अगर आपके मन में इस तरह का क्वेश्चन है ना कि क्या ये पर्सन कभी मुझसे ट्रू लव किया है, तो यस, इस पर्सन ने आपसे ट्रू लव किया था, ट्रू लव किया है। इनका लव आपके लिए सच्चा है, ट्रू है। कुछ लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर ये कहीं और मैरिड है, आप कहीं और मैरिड हो तो सेलिब्रेशन, और अगर इनका कहीं और मैरिज नहीं हुआ है, आपका नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं, मैरिज देखते हैं आपके साथ। इनकी फीलिंग्स सही है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो टावर मोमेंट आया है उसने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। ये अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं। ओके, ये पर्सन अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं। इनको गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इनको गाइड किया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। और ये मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी देख पा रही हूँ मैं इस पर्सन में। तो गाइस इनके दिल और दिमाग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अच्छा ही सोच रहे हैं ये पर्सन। साइंस बता देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर आया है एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको साईं बाबा। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो जो आज आपकी लाइफ में जो दर्द मिल रहा है आपको, ठीक है, जो पेन मिल रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। तो फेस कीजिए इस पीड़ा को, इस पेन को, क्योंकि इस पेन से ही, इस पीड़ा से ही आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो लाइफ में। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच है, ठीक है। तो गाइस आप खुद से ही कुछ भी धारणा ना बना लीजिए, खुद से ही कुछ भी सोचने न लग जाइए, पॉजिटिव ही सोचिए, पॉजिटिव ही रहिए अपने लव लाइफ को लेकर। देखिए जो कुछ भी आज आप दोनों के बीच हुआ है, अलगाव हुआ है, ये ग्रोथ के लिए हुआ है। ऐसे मत सोचिए कि वो तो मेरे बिना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होगा, खुश है, वो तो चाहता ही नहीं है, ऐसे चाहता है यार तभी ये कार्ड्स आए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आता। तो साईं बाबा का मैसेज आपके लिए यही है कि आप खुद से किसी भी तरह का धारणा मत बना लीजिए, किसी भी तरह का खुद से धारणा मत बना लो। और जो आज आपकी लव लाइफ में हो रहा है वो ग्रोथ के लिए हो रहा है, आप लोगों के ग्रोथ के लिए हो रहा है, ये साईं बाबा आपसे कह रहे हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। ओके, देखते हैं। प्लीज़ डोंट डाउट माई लव फॉर यू, इट्स द ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ। तो हो सकता है कि आप इन पर डाउट करते हो, मुझे तो लगा ही था, पता है रीडिंग के दौरान कि आपको ये लगता है कि पता नहीं इस पर्सन का प्यार मेरे लिए सच्चा है भी या नहीं। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे प्यार पर, जो मेरा प्यार तुम्हारे लिए है उस पर डाउट मत किया करो, शक मत किया करो। एक यही चीज़ है जिसको मैं जानता हूँ कि ये सच है। ओके, ये आपसे प्यार करते हैं, तो कह रहे हैं आप इन पर डाउट मत किया करो।
यू आर माई अनशवर्ड प्रेयर्स, आई विल ऑलवेज ट्रेजर यू माई लव, आई लव यू। तो इस पर्सन ने कभी गॉड से प्रेयर किया था, गॉड से, यूनिवर्स से मंगा था, एक ऐसा पर्सन मंगा था जैसे आप हो, ठीक है। इस पर्सन ने कभी लिस्ट बनाई थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आप वैसे ही हो, ठीक है। और ये आपको हमेशा संजो कर रखना चाहते हैं, आपको हमेशा रखना चाहते हैं अपने लाइफ में। यू आर ओनली माइन, माइन टू लव, माइन टू टच, माइन टू एडोर, बट ओनली माइन। काफ़ी ज़्यादा पैशन देख पा रही हूँ मैं इनकी तरफ से, अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे। यू टच माई हार्ट, यू टच माई सोल, यू चेंज माई लाइफ एंड ऑल माई गोल्स। तो आपने इस पर्सन के हार्ट को टच किया है, इनके सोल को टच किया है। मुझे तो ये लगा था सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे लगा ही था ये। और यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुमने मेरे हार्ट को, मेरे सोल को टच किया है और तुमने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया है, मेरे गोल्स को चेंज कर दिया है। अब इनका गोल ये है आपके साथ फ्यूचर। नथिंग कैन रिप्लेस यू इन माई हार्ट। तो ये कह रहे हैं कि इनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हो, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेटेड हो आप लोग। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। यू आर द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन टू टच माई हार्ट with your passionate and never ending love, I love you। तो आप वो पहले और एकमात्र पर्सन हो जिन्होंने इनके हार्ट को टच किया है अपने पैशनेट एंड कभी न ख़त्म होने वाले लव से, ठीक है। माई डेज ऑलवेज स्टार्ट विथ थॉट्स ऑफ यू एंड इन द सेम वे। तो इनका दिन आपको याद करके ही शुरू होता है और उसी के साथ ख़त्म भी होता है। आई विल ऑलवेज लव यू नो मैटर वॉट हैपन्स बिटवीन अस। तो आगे आप दोनों के बीच क्या होगा, कुछ भी हो, ठीक है, बट ये पर्सन आपसे हमेशा लव करते रहेंगे और आपसे ही करते हैं और हमेशा आपसे ही लव करेंगे। कह रहे हैं आपसे, Without you I am nothing, I miss your touch, I miss your moment and I miss you, please forgive me, I am very sorry। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारे टच को मिस करता हूँ, जैसे तुम मुझे टच करती थी या करता था, मैं उसको मिस करता हूँ, तुम्हें मिस करता हूँ, तुम्हारे साथ बिताए पल को मिस करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम वेरी सॉरी। यू आर माई लाइफ, यू आर माई होप्स, यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर माई एवरीथिंग। तो आप इनकी ज़िंदगी हो, इनके होप हो, इनके उम्मीद के किरण हो, इनके इंस्पिरेशन हो और इनके सब कुछ हो। लास्ट मैसेज, आई एम नॉट द बेस्ट बट आई प्रॉमिस आई विल लव यू विथ ऑल माई हार्ट। तो मुझे पता है कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, दिल से प्यार करूँगा। ये इनका मैसेजेस है। तो गाइस, ये रही आपके पार्टनर के फीलिंग्स और उनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन आपको लेकर, तो अभी पॉजिटिव ही रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। ओके।